नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो जवाब आया भारत के दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ। सवाल बहुत दिलचस्प कि आखिर महिलाएं पैरा स्पेशल फोर्सेस में कब शामिल हो पाएंगी। इतना ही नहीं, सवाल यह भी कि जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी सेना में बढ़ रही है, उसके मद्देनजर महिलाओं की भूमिका आगे कैसे बढ़ेगी, तो महिलाएं फिर आर्म्स ऑपरेशन में कब जाया करेंगी। इस तरह के सवाल को लेकर भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहुत साफ शब्दों में यह जवाब दिया है कि सेना में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सेना का प्लान क्या है और कब ये जो महिला जवान हैं या फिर महिला ऑफिसर्स हैं वो आर्म्स में या फिर स्पेशल फोर्सेस में शामिल की जा सकेंगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। If the capability is same and if the India as a nation, society is ready to accept, it can be done tomorrow. I have said earlier also, Kali Mata ka roop. Women cannot be seen as a vulnerable commodity. It has to be strong enough. So, if we look at our society as of today, the society still has got girls' schools, girls' colleges, boys' colleges, and the laws also which are there are of a particular kind. As the army is concerned, army is looking at not gender equality, army is looking at gender neutrality. But today, I am not able to ensure gender neutrality because there are medical authorities which do not allow me, and the team of composition where the females also, they say, no sir, presently it's not possible. I'll give you the example of CPT 26 which I was talking about. I was wanting the standards to be same, but I have not been able to make sure because there has been no positive indications from those females who are serving also. So now what I am doing, I am having this super excellent column. So in 3 to 4 years, I will get to know how many female officers and the other ranks are able to reach that level. If they're able to reach that level, definitely we will open up firstly the supporting arms which are not open, and then the arms, and then of course the special forces. So it's a social change, it's a sequential change, it is a welcome change. But it is gender neutral. थल सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि सेना लैंगिक समानता नहीं बल्कि लैंगिक तटस्थता पर काम करती है और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो पुरुष हो या महिला, सेना में जब वो ऑपरेशन पर जाएं तो उनकी जो ताकत है वो एक समान हो और उनके जो ऑपरेशनल स्किल्स हों वो भी एक बराबर हों। इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस दिशा में लगातार सेना काम कर रही है और लगातार इस तरह से स्टैंडर्ड पैमाना सेट किया जा रहा है जिसमें सुपर एक्सीलेंट कॉलम बनाया जा रहा है, जिससे महिला अधिकारी उस पैमाने को अगर पार कर लेती है तो फिर उसे पहले सपोर्टिंग आर्म्स, फिर आर्म्स और फिर बेशक स्पेशल फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।